शाहरुख खान बहुत व्यस्त आदमी थे, बॉलीवुड के बादशाह। शूटिंग, मीटिंग्स, इवेंट्स, उनकी जिंदगी एकदम भाग दौड़ भरी थी। हमेशा काम पर, हमेशा आगे बढ़ते हुए। शाहरुख ने बड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था। उन्हें अपने मुंबई के दिन याद आते थे जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे। उनकी लगन और हुनर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। अपनी कामयाबी के लिए वो शुक्रगुजार थे, लेकिन अपनी सादी जिंदगी को भी बहुत मिस करते थे। इतनी शोहरत के बावजूद शाहरुख अपनी जड़ें नहीं भूले थे। मेहनत और नम्रता उनके लिए सबसे अहम थी। उन्हें पता था कि सफलता तो आती जाती रहती है। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। बॉलीवुड की चकाचौंध भी उनके संस्कार नहीं बदल पाई थी। दूसरी तरफ दिल्ली में राघव अपने घर का खर्चा चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कॉलेज में वो शाहरुख का बहुत करीबी दोस्त था। दोनों को ही एक्टिंग का शौक था। दोनों एक ही थिएटर ग्रुप में थे। क्या दिन थे वो, सपनों और उम्मीदों से भरे हुए। घंटों रिहर्सल करते थे, सोचते थे कि एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाहरुख स्टार बन गए। राघव दिल्ली आकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। दोनों फोन पर बात करते थे, एक दूसरे की खबर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। एक दिन शाहरुख को एक फोन आया, राघव का। उसकी आवाज में मायूसी साफ झलक रही थी। लॉकडाउन ने राघव के बिजनेस को तबाह कर दिया था। उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी थी। कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राघव शाहरुख से मदद मांगने से हिचकिचा रहा था। वो जानता था कि शाहरुख कितने व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो मजबूर था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर शाहरुख को अपनी परेशानी बताई। क्या करता यार शाहरुख, और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरा बिजनेस चौपट हो गया है। घर कैसे चलाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत मजबूर हूं यार। राघव की आवाज कांप रही थी। उसकी तकलीफ साफ झलक रही थी। शाहरुख ने राघव की बात ध्यान से सुनी। शाहरुख ने महसूस किया कि राघव की स्थिति वाकई गंभीर है। उसने तुरंत राघव की मदद करने का फैसला किया। शाहरुख ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और मिलकर राघव की मदद करने का प्लान बनाया। राघव को उम्मीद की एक किरण नजर आई। दोस्ती की ताकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। शाहरुख ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और संवेदना थी, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो राघव की आवाज में छिपा दर्द समझ रहे थे। हर शब्द में छिपी पीड़ा को महसूस कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ यार, कितनी मुश्किल हो रही होगी तुम्हें। तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। आसान नहीं है ये सब, है ना? ये समय बहुत कठिन है, लेकिन हम मिलकर इसका सामना करेंगे। उन्हें राघव की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जानते थे कि इस समय राघव को किसी की सख्त जरूरत है। उन्हें अपनी दोस्ती, अपने सपने याद आ गए। वो दिन जब दोनों ने साथ में हंसते खेलते अपने भविष्य के सपने देखे थे। यार, हमने साथ में कितना कुछ देखा है। हर मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। शाहरुख ने मदद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो राघव को इस मुश्किल समय से बाहर निकालेंगे। उन्होंने राघव को भरोसा दिलाया कि वो हर संभव मदद करेंगे। चाहे जो भी हो, वो राघव को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपने अकाउंट की जानकारी भेजो मुझे। मैं तुरंत कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। शाहरुख जानते थे कि पैसा जरूरी है, लेकिन वो ये भी समझते थे कि सिर्फ आर्थिक मदद ही काफी नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा राघव को इस समय भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। एक सच्चे दोस्त की तरह शाहरुख ने उसे दिलासा दिया। घबरा मत यार, सब ठीक हो जाएगा। मेरा वादा है तुमसे, हम इस मुश्किल समय को भी पार कर लेंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं। शाहरुख ने राघव के अकाउंट में एक मोटी रकम ट्रांसफर कर दी। यह रकम राघव के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि वह एक कठिन दौर से गुजर रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जान पहचान से राघव के लिए एक नई नौकरी की व्यवस्था भी कर दी। यह नौकरी राघव के लिए एक नई शुरुआत थी, जिससे उसकी जिंदगी में स्थिरता आई। शाहरुख, तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं। तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तूने तो मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा उपकार किया है यार। हम सब तुझसे बहुत आभारी हैं। राघव उनकी दरियादिली से अभिभूत था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शाहरुख ने उसके लिए इतना कुछ किया। उसने तहे दिल से शाहरुख का शुक्रिया अदा किया। यह एक ऐसा पल था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। तूने तो हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया यार। तेरी मदद के बिना हम नहीं जानते कि क्या करते। तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तूने हमारी जिंदगी में रोशनी ला दी। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। अब वे पहले से भी ज्यादा करीब आ गए थे।
उन्होंने वादा किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो जाए, वो एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यह वादा उनकी दोस्ती का प्रतीक था। हमेशा संपर्क में रहेंगे यार, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वादा हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। शाहरुख की दरियादिली इस बात का प्रतीक थी कि सच्ची दोस्ती शोहरत और दौलत से कहीं बढ़कर होती है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से जुड़ा होता है। सच्ची दोस्ती होती है एक दूसरे के लिए खड़े रहना, खासकर मुसीबत के समय में। यह वह बंधन है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है।